नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको वहीं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार मिल जाएंगी। आप वहाँ से उन कक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, वो ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए सोन, विकल्प बी टांस, विकल्प सी रिहंद या विकल्प डी है आपका कन्हार। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी रिहंद। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। 4 विकल्प हैं आपको, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और बुलंदशहर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बुलंदशहर। आगे बढ़ेंगे और रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई, यानी कहाँ पर की गई। तो इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 हरदुआगंज, बी रोजा में, सी प्रतापपुर में या डी है परीक्षा में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी रोजा में। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। किस पर है। ए ओबरा, बी पनकी, सी हरदुआगंज या डी है आपका नरोरा। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी नरोरा। आगे बढ़ेंगे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर है, इसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए केन, विकल्प बी है आपका बेतवा, सी चंबल या डी है आपका यमुना। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी बेतवा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है। उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए रिहंद, विकल्प बी हरदुआगंज, सी पारीक्षा या डी है आपका चंदौसी। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए रिहंद पर। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। किस रूप में नहीं होती है। तो ए है आपका कोयले में नहीं होती है, या परमाणु में नहीं होती है, पेट्रोल में नहीं होती, या फिर आप बताइएगा कि सौर में नहीं होती है, यानी सोलर में नहीं होती है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सोलर में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। किस नहर पर है। ऊपरी गंगा नहर में है, ऊपरी गंगा नहर में है, या शारदा नहर में है, यमुना नहर या फिर लोअर गंगा नहर में है। तो इसके लिए आपके 4 विकल्प में से विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऊपरी गंगा नहर में है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी पेट्रोल ऊर्जा, सी है आपका जल ऊर्जा या डी है आपका तापीय ऊर्जा। तो इसके लिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, जल ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी आधारित नहीं है, कौन सा नहीं है। ए ऊंचाहार संयंत्र, बी टांडा, सी ओबरा या फिर डी आपका औरैया। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इसके लिए विकल्प नंबर सी आपका ओबरा संयंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है। झांसी में, ओबरा में, पीलीभीत में या फिर ललितपुर में। तो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए झांसी में। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर की स्थापना कहाँ पर हुई है। कब चालू हुई। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। 1989 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1992 में। तो सही आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी 1991 में। आगे बढ़ेंगे
प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, 1982 में की गई, 83 में की गई, 86 में की गई या फिर 1987 में की गई। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1983 में। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर है? मथुरा में है, सिंगरौली में, नरौरा में या फिर अलीगढ़ में है? तो आपका 4 विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नरौरा में। आगे बढ़ेंगे। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से की गई? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सोवियत रूस, जापान, जर्मनी और अमेरिका। तो इसके लिए 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर ए, सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित है? याद रखिएगा, गैस आधारित कौन सा है? ए है आपका सिंगरौली, बी ऊंचाहार, सी टांडा या फिर डी है आपका दादरी। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, दादरी। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, कहां पर? आगरा में है, बलिया में की गई, देवरिया में या फिर मिर्जापुर में की गई? तो इसके लिए आपके 4 विकल्प में से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मिर्जापुर। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है? तो उसके लिए आपके 4 विकल्प है, माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या फिर आपका है रिहंद बांध। तो इसके लिए इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रिहंद बांध। दोस्तों, ये थे आज के आपके प्रश्न। 19 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही निकले वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।